सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की 18 जुलाई की शिफ्ट थर्ड के बारे में। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, देन हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में क्या होता है, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है हमारा। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को किसी भी एक चीज़ में चेंज कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 11a4 प्लस 13a की पावर 4 प्लस 17a की पावर 4। सेम नीचे आ जाएगा 17a की पावर 4 प्लस 9b की पावर 4 प्लस 15a की पावर 4। a की पावर 4 सबसे कट जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन लेके ये हमारा कट जाएगा। ऊपर कितना जाएगा हमारा 13 प्लस 11 24 एंड 41 अपॉन में 17 प्लस 9 26 एंड 5 15 41, जो कि हमारा 1 आंसर आ जाएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कोई ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारा, ये रहा हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी पर और ए सी पर डी और ई कोई दो पॉइंट्स हैं। सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। एंड ए डी रेशियो डी बी, जो ए डी रेशियो डी बी है हमारा वो है 7:9, ये 7 है तो डी बी हमारा 9 है। इफ सी डी एंड बी डी, इफ सी डी एंड बी डी, सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, मतलब ये हमारा कोई सी डी से जब हम इसको मिलाएंगे, सी को डी से और बी को ई से मिलाएंगे हम, तो ये हमारा आएगा एफ कोई पॉइंट है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ और सी बी एफ का हमें रेशियो मतलब एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जैसे ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी होता है हमारा। अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो हमारा ये होता है ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी है तो हमारा डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। तो यहाँ पर ए डी बाई ए बी हमारा कितना है 7/16, 9 + 7 16। तो अगर हमारा डी ई 7 होगा तो डी ई रेशियो बी सी भी हमारा 7:16 आ जाएगा। अब ये हमारा एक अलग से एक चीज़ आ गई कि ये हमारी क्रॉस फिगर बनी हुई है यूँ करके। तो जब ये दोनों होती हैं हमारी पैरेलल तो इसका हमारा डायरेक्ट क्या होता है, जैसे कि ये ए रेशियो बी में है तो इसका होता है कि इन दोनों का जो एरिया है, ये वाला एरिया जो हमारा हो गया और ये वाला जो एरिया हो गया, इनका रेशियो होता है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो अब वही सेम चीज़ इसमें लगेगी। तो इन दोनों, इसका एरिया कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और इसका एरिया कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट। ए और बी इक्वली एफिशिएंट है, मतलब एक दिन में जितना काम ए करता है उतना ही काम बी करता है। एंड ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, और दोनों ही किसी मतलब उस काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। इफ़ नन टूक एनी हॉलीडे, अगर किसी ने भी कोई छुट्टी नहीं मारी, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस ऑफ वर्क, ए और बी इस काम को करना शुरू करते हैं। बट ए टूक अ डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डेज, मतलब ए छुट्टी मारेगा 4 दिन बाद, 4 दिन काम करेगा, 5वें दिन छुट्टी लेगा। लेकिन बी टूक अ डे ऑफ आफ्टर एवरी 5 डेज ऑफ वर्क, लेकिन बी 5 दिन काम करेगा फिर एक दिन जाके छुट्टी लेगा 6ठे दिन। इफ़ डुओ हैड स्टार्टेड वर्क ऑन 1 अगस्त 2022, अगर दोनों 1 अगस्त 2022 को काम करना शुरू करते हैं तो काम कंप्लीट कब होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी क्या एफिशिएंसी सेम है, तो हम मान लेते हैं कि एक दिन में एक काम करते हैं। काम कितने दिन में पूरा करते हैं, दोनों ही अलग अलग 30 दिन में, मतलब टोटल वर्क हमारा हो गया 30 डे, मतलब एक दिन में एक काम तो 30 दिन में 30 काम, तो 30 काम हमारा हो गया इसमें टोटल वर्क। अब इसमें क्या दे रखा है कि जैसे शुरू के 4 दिन ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, 5वें दिन ए छुट्टी पे होगा, बी अकेला काम करेगा, और 6ठे दिन बी छुट्टी मारेगा, ए अकेला काम करेगा, ऐसे। तो
ए प्लस बी का काम कितना होगा एक दिन का 2, और 4 दिन काम करेंगे तो 8 काम तो इनका यहाँ पर हो जाएगा। फिर जब पाँचवें दिन बी अकेला करेगा तो 1 काम करेगा, फिर ए अकेला काम करेगा तो 1 काम करेगा, यानी ऐसे करके 4 5 6 दिन में ये 10 काम हो रहा है हमारा। 6 दिन में 10 काम हो रहा है तो 30 काम कितना होगा हमारा 18 दिन में। तो 1 तारीख से शुरू हुआ है तो हमारा ख़त्म कब होगा 18 तारीख को। फिर नेक्स्ट हमारा अ कोनिकल टेंट विद रेडियस 6 यूनिट्स एंड हाइट 8 यूनिट्स, मतलब रेडियस दे रखी है हमारी 6, हाइट दे रखी है हमारी 8। वो हमें किसी कैनवास से बनानी है, किसी कपड़े से बनानी है। हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट, तो कैनवास को बनाने के लिए कितने टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर उसका सिंपली सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। एल हमारा कितना होता है √r² प्लस h², जो कि हमारा निकल आएगा यहाँ से 10, क्योंकि ये डायरेक्ट एक ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5, और ये 2 3 6 2 4 8, तो यहाँ पे 2 5 10 ऐसे आ जाएगा। तो 22/7 × 6 × 10, तो हमारा 188.57 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्मॉलेस्ट नंबर एडिड टू 888 सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 35। तो 35 में 2 नंबर्स आते हैं 7 और 5, मतलब जो भी नंबर बनेगा वो 7 से भी डिवाइड होना चाहिए 5 से भी। तो पहले 5 पर देख लेते हैं, इनकी यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। जैसे मान लो 1 है, 8 और 1 हो गए तो यूनिट डिजिट इनकी 9 बन जाएगी। तो ऐसा नंबर जो भी 5 से डिवाइड होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। उसके अलावा अगर कुछ भी यूनिट डिजिट है तो मतलब नंबर जो है 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से तो 9 बन जाएगी, यहाँ से नहीं कटेगा। 8 और 0 हो जाएगा 8, तो 8 वाला भी नहीं कटेगा। 8 और 3 1 हो जाएगी यूनिट डिजिट, तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 8 और 2 10, मतलब यूनिट डिजिट 0, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 गिवन नेचुरल नंबर्स, मतलब दोनों के मतलब डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो 3 2 4 है, मतलब a माइनस बी हमारा 18 हो गया। फिर लेकिन प्रोडक्ट दे रखा है इनका ए बी इज इक्वल टू 144। तो अब हमें इसमें निकालना है पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस 2 गिवन नंबर्स, यानी कि a² माइनस b² निकालना है हमें, जो कि हमारा a माइनस बी a प्लस बी हो जाता है, या हम डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। तो a प्लस बी हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, 4 × 144, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में, क्योंकि ये a प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है हमारा 3 2 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17 और 5 76 580 600, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 900, यानी a प्लस बी आ जाएगा हमारा 30, और a माइनस बी हमारा कितना है 18। तो ये हमारा कितना हो जाएगा a² माइनस b² 540 आंसर। फिर नेक्स्ट है ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए वर्क्स ओनली फॉर द फर्स्ट 2 डेज, मतलब पहले 2 दिन काम करा है इन्हें, एंड लास्ट 2 डेज, मतलब 2 दिन शुरू में और 2 दिन एंड में, टोटल काम करा है इन्हें 4 दिन। द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी, बचा हुआ काम बाकी बी ने करा है, और वर्क जो है टोटल 20 डेज में कंप्लीट हुआ है। तो 20 डेज में से 4 दिन तो ए ने किया है और बचे हुए 16 दिन बी ने किया है। तो हमें इसमें पूछा गया है कि ए और बी दोनों साथ मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि टोटल वर्क 60 है। कोई भी ऐसा मान लो थोड़ा सा ज़्यादा जो 15 का मतलब फैक्ट वो हो मल्टीपल, तो हम 60 वर्क मान लेते हैं टोटल। तो ए का 1 दिन का काम कितना आ गया 4। अब ए ने 1 दिन में 4 काम करेगा तो 4 दिन में 16 काम, तो ए ने 4 दिन में 16 काम कर लिया होगा। इसका मतलब 44 काम जो हमारा बचा है, 60 माइनस 16 44, जो हमारा 44 काम बचा है वो बी ने 16 दिन में किया है। तो बी का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा 44/16, यानी कि 11/4। बी का 1 दिन का काम है 11/4, ए का 1 दिन का काम है 4। तो इन दोनों के 1 दिन का काम आ जाएगा हमारा ए प्लस बी का 1 दिन का काम आ जाएगा 4 + 11/4, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 27/4। अब इसमें निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। दोनों का 1 दिन का काम हमारा आ गया 27/4, टोटल वर्क हमने ले रखा है 60, तो ये ऊपर 4 पहुंच जाएगा। 9 वो 3 9 जो 27 एंड 3 20 60,
तो हमारा हो जाएगा 80/9 डेज आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ऑफ करेंगे तो 5 ऑफ 125, तो ये 125 होता है 5 की पावर 3, 5 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 की पावर 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 4, डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 1। यहाँ पर करेंगे 25 ऑफ 12, ये कितना हो जाएगा हमारा 300, डिवाइडेड बाय 30, यानी कि ये हमारा हो गया 10। 25 प्लस 10 माइनस 1, तो हमारा हो जाएगा ये 34, पूरा हो जाएगा हमारा ये 34, इतना हमारा ये 34 हो जाएगा। 51 डिवाइडेड बाय 34 कितना होता है 17 3 51, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 2 34, 3/2 हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट है साइन 5x माइनस 25 कोस 5y प्लस 25 इज इक्वल, मतलब बराबर हैं। तो हमसे पूछा गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या होता है, जब हमारा साइन ए इज इक्वल टू कोस बी होता है तो इससे हमारा ये पता चलता है कि a प्लस बी हमारा 90 डिग्री है, या फिर अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए इज इक्वल टू कोस बी हो जाएगा, और अगर साइन ए इज इक्वल टू कोस बी है तो a प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा 18 डिग्री, आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है a एंड b कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। a और b किसी काम को 10 डेज में ख़त्म कर सकते हैं, b और c किसी दिन को, मतलब किसी काम को 12 डेज में, c और a किसी काम को 6 दिन में। तो टोटल वर्क इन सबका एलसीएम हम मान लेते हैं 60, 10 6 60, 12 5 60, 6 10 60, मतलब a प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं, b और c मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, और c और a एक दिन में 10 काम करते हैं। तो यहाँ से जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा हमारा 10 5 15 6 21 अपॉन 2, क्योंकि ये दो बार आ जाएंगे ना सब, जब हम ऐड करेंगे a भी 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा हमारा 21/2, मतलब 10.5। अब इसमें पूछा गया है कि a कितने दिन में अकेला काम खत्म कर सकता है, अगर a अकेला काम करे तो a प्लस बी प्लस सी तो सारे मिलकर एक दिन में काम करते हैं 10.5। अब हम यहाँ से देखेंगे कि b प्लस सी 5 काम करते हैं, b प्लस सी 5 काम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी 10.5 काम करते हैं, तो a अकेला एक दिन में कितना काम करता है 5.5। अगर हमें b का निकालना होता तो यहाँ से निकाल लेते c प्लस a को माइनस करके, तो हमारा a का एक दिन का काम आ गया 5.5, टोटल वर्क है 60, तो ये हमारा हो जाएगा 120/11 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राघव, राघव के हिसाब से उसका वेट जो है 64 से लेकर 74 तक है। राघव के हिसाब से उसका वेट जो है 64 से लेकर 74 तक है, लेकिन उसकी सिस्टर इस चीज़ से एग्री नहीं करती और वो सोचती है कि उसके भाई का जो वेट है इज़ मोर देन 60 kg, मतलब 60 kg से तो ज़्यादा है, 60 kg से तो ज़्यादा है, लेकिन बट लेस देन 69, लेकिन 69 तक ही है, 69 से ज़्यादा नहीं है। उसकी बहन का, सिस्टर का ये मानना है। हिज मदर्स व्यू इज डैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 किलोग्राम। उसकी मदर का कहना है कि 68 किलोग्राम से फालतू नहीं है उसका वेट। हिज फादर्स व्यू इज डैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 67 किलोग्राम। उसके पापा का कहना है कि उसका वेट 67 किलोग्राम से फालतू नहीं है। तो अब इसमें पूछा गया इफ़ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ राघव मेजर्ड। तो राघव का जो मेजर्ड एवरेज वेट निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो देख लो, अगर ये सब सेम है तो इसके पापा ने कह दिया 67 से ज़्यादा नहीं है, तो 67 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर इसने सोच रखा है कि 64 से ज़्यादा, मतलब 64 से तो ज़्यादा, ये कम तो है नहीं, मतलब 65। अब प्रोबेबल वेट्स कितने निकल आए इसके 65, 66 और 67, ये तीनों इसके प्रोबेबल वेट्स निकल आए 65, 66 और 67। तो इनका एवरेज कितना निकल आएगा, बीच का नंबर 66। फिर है द मार्क्ड प्राइस ऑफ सीलिंग फैन इज 4200, MP है उसका 4200, एंड शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट 5%, मतलब शॉपकीपर 5% डिस्काउंट देता है, मतलब अगर 20 पर मार्कअप है तो 19 में बेच देगा। 20 की वैल्यू दे रखी है 4200, मतलब कितना है इंटू 210, तो इसको भी इंटू 210 करेंगे तो उसका मतलब SP कितना निकल के आएगा
38 3990, सेलिंग प्राइस 3990 आ गया हमारा। लेकिन इसमें भी क्या है कि CP से SP का रेशियो क्या है हमारा 14% प्रॉफिट है, मतलब 100 रुपये का सामान 114 में दिया गया है, मतलब 50/57, यानी 57 की वैल्यू अगर 3990 है तो हमें 50 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कर लेंगे 3990/57 × 50, तो 19 से कट जाएंगे दोनों ही, 19 3 या 57, 19 210 एंड 70, ये आ जाएगा हमारा 3500, आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये तो हमारी डायरेक्ट थ्योरम ही है सारी, लेकिन जो tan स्क्वायर है माइनस इज इक्वल टू 1 - sec स्क्वायर है नहीं होता, वो हमारा होता है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, तो इस वजह से गलत है। नेक्स्ट है हमारा इफ ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल XYZ है कोई, ये रहा हमारा, XY है 4, XZ है हमारा 5 सेंटीमीटर, Q इज़ अ पॉइंट, Q कोई भी पॉइंट है YZ पर, डेट XQ जो है बाइसेक्ट करता है एंगल X को, ये मतलब एंगल बाइसेक्टर है हमारा XY XQ, तो हमें YQ रेशियो QZ निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जितना उसके बराबर वाली साइड होती है, मतलब अगर जैसे ये वाली A है ये B है तो ये भी A ये भी B हो जाएगी, तो ये हमारा यहाँ से 4:5 आ जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर का केस है। फिर नेक्स्ट है हमारा इफ़ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 km/h, 70 km/h से चल रहा है वो, क्रॉसिंग अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग एट द 34 km/h, दूसरी ट्रेन है कोई वो 34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उन्होंने मतलब क्रॉस किया उसको 25 सेकंड्स में, लेंथ पूछी है दोनों ट्रेन की, तो यहाँ से हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 36 km/h, लेकिन हमें इसको मीटर पर सेकंड में करना है क्योंकि टाइम हमारा सेकंड्स में दे रखा है, तो 36 × 5/18 जो कि हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना है 25 सेकंड्स, तो डिस्टेंस कितना निकल जाए हमारा स्पीड इंटू टाइम, जो कि हमारा 25 × 10 यानी कि 250 मीटर्स हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टरल रोल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन, मतलब 15% ने नहीं डाले, केवल 85% लोगों ने वोट डाले, और उन डाले गए वोटों में से भी 10% जो वोट्स हैं हमारे वो इनवैलिड हो गए, 10% वोट्स हमारे इनवैलिड हो गए। इफ़ देयर वर 3 लाख पीपल ऑन द इलेक्टरल रोल, अगर 3 लाख पीपल्स हैं इलेक्टरल रोल में और धर्म को 1,37,700 वोट्स मिले हैं वैलिड वोट्स के, तो धर्म को वैलिड वोट्स का कितना परसेंटेज मिला है, तो हम इसको क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं कि पहला तो ये 100% टोटल इलेक्टरल रोल है जिसमें कि 85% ने वोट डाले, उसमें से भी 10% के वोट, 85% के भी 10% वोट्स इनवैलिड हो गए, मतलब कि 8.5 वोट्स हमारे इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने हमारे 76.5 वोट्स हमारे बचे, 76.5% वोट्स हमारे बचे जो कि वैलिड हैं। और यहाँ से निकाल लेते हैं हम 1,37,700, हमारा कितना परसेंट है 3 लाख का, 00 एक ही जीरो लगा लेते हैं यहाँ पर, ये कट जाएगा 10, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो हमारा यहाँ से कितना जाएगा 45.9%, मतलब उसको मिले हैं टोटल वोट्स का 45.9%, और जो मतलब वोट्स डले हैं जितने मतलब वैलिड वोट्स हैं वो हैं 76.5, तो इनको वैलिड वोट्स का परसेंटेज निकाल लो, तो हम क्या करेंगे 45.9 अपॉन 76.5 इंटू 100 कर लेंगे, तो हमारा 60% आंसर आ जाएगा। फिर एक दूसरा तरीका क्या है, पहले तो ये 45.9 इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, दूसरा तरीका हमारा क्या है कि जैसे 3 लाख वोट्स हैं, इनका 85% है जो कि हमारे मतलब वोट डले हैं 85% डले हैं, जिसमें कि 10% ख़त्म मतलब इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए हमारे 90%, तो 90/100, तो इसे हम निकाल लेंगे, 4 जीरो कट जाएंगे हमारे, और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी जो भी आएगी उसका परसेंटेज निकाल लेंगे 1,37,000,
700 अपॉन हमारी जो भी ये वैल्यू आई है इंटू 100, तो हमारा यहाँ से भी 60% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और जो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा ये हमारा होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 12 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 18 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 78 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा 12 प्लस 18 30 माइनस में कितना जाएगा 12 टू जा 24 और 18 3 54 78 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 78 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, आंसर बचा हमारा 30। फिर नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर हमारा एक सर्कल, ज़्यादा ही सर्कल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये हमारा PQR ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब सारी साइड 60 डिग्री है। एस इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क QR आर्क पर कोई भी एक पॉइंट है एस। तो अब हमें निकालना है कि PSQ की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी आर्क से जब कोई एंगल बनाएंगे हम, मान लीजिए ये हमने कोई आर्क ले ली XY, तो अब हम इससे सर्कल पर कोई भी एंगल बनाएं तो वो सारे सेम एंगल होंगे, ये वाले भी सेम होंगे, ये भी सेम होगा, ये भी सेम, मतलब टच करना चाहिए इसे। ये तो थोड़ा सा उसकी वजह से बाहर निकल जा रहा है, कोई अंदर है, लेकिन बस टच करना चाहिए सर्कमफ्रेंस को, तो ये सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे हमारे तीनों। तो ऐसे यहाँ पर देखो ये PQ से बन रहे हैं दोनों, PRQ भी और PSQ भी, दोनों ही एंगल मतलब PQ से बन रहे हैं, PRQ भी और PSQ भी। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे, PRQ और PSQ हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमारा PRQ एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि हमारा PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमारा PSQ भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा इन 1500 मीटर रेस X बीट्स बाय 100 मीटर। मतलब X Y और Z, मतलब जब X 1500 मीटर दौड़ता है तो Y जो है 1400 मीटर ही दौड़ पाएगा, तभी तो वो उसको 100 मीटर से हराएगा। और X बीट्स Z बाय 240 मीटर, मतलब जब मतलब 1500 मीटर दौड़ता है तो Z हमारा 1260 मीटर ही दौड़ पाता है। लेकिन अब इसमें पूछा क्या है कि Y Z को कितने मीटर से दौड़े, मतलब पीछे करेगा। मतलब YZ का यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा 20 रेशियो 7 1 जा 7 7 8 जा 56, 20 रेशियो 8 18, मतलब 10 रेशियो 9, मतलब जब ये 1500 मीटर भागेगा Y इंटू 150 तो ये कितना भागेगा 150 इंटू 9। तो इन दोनों का मतलब ये Z कम कितना भागा Y से 150, 10 माइनस 9 1, यानी 150 मीटर कम भागा, मतलब 150 मीटर से हार जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द कॉस्ट ऑफ 120 किलोमीटर ऑफ क्लॉथ इज 9600, 120 मीटर की 9600 रुपये दे रखी है, मतलब 1 मीटर की कितनी आ गई हमारी 80 रुपये कॉस्ट आ गई। तो 147 की निकालनी है, तो 80 इंटू 147 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 11760। फिर नेक्स्ट है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो हमें निकालना है x 8 की पावर 1 माइनस एक्स, मतलब 1/x की पावर 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/x की पावर 4। ये सब वैल्यू निकालनी मैंने आपको पिछली वाली शिफ्ट्स में सब में बता रखी हैं। आप वैल्यू निकालो और अपना आंसर मस्त करके निकाल लो। ना निकले तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट है इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 9500 अमाउंट टू ₹11780 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो SI का फॉर्मूला कितना होता है हमारा PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। SI हमारा यहाँ पर कितना है 80752, यानी 2280 रुपये हमारा SI है। 9500 रुपये पे प्रिंसिपल है 9500 रुपये,
रेट है हमारा 8%, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। ये 0 से 00 कट जाएगा, 8 से इसको काट देंगे तो ये कितना जाएगा, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40। टाइम हमारा कितना आ जाएगा 285 अपॉन 95, जो कि हमारा हो जाएगा 3 साल की बात है। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपये 2000 रुपये की वॉच बेचने के बाद ए शॉपकीपर लॉस 20%, मतलब 2000 रुपये के 80% की वैल्यू है 2000 रुपये। हाउ मच वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर 3000 रुपये, 3000 रुपये पर बेचने पर उसे कितना फ़ायदा होगा या लॉस होगा। 2000 की वैल्यू है 80%, तो 3000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 यानी कि 120%, मतलब 20% का फ़ायदा हो जाएगा उसे। ओके गाइज, ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।